मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की भारतीय सहाफियों के वफ्द से मुलाकात। इस दौरान उन्होंने कहा कि पाक भारत ताल्लुकात बेहतर हो जाएं तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। एससीओ से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की अच्छी शुरुआत हो सकती है। जब भारत के वजीर खारजा भी कई साल के बाद पाकिस्तान आए और वो नहीं भूले दहशतगर्दी का जिक्र करना, इंतहा पसंदी का जिक्र करना, पाकिस्तान को पॉइंट आउट करते हुए नाम लिए बगैर मुल्कों के बीच ट्रेड बढ़ेगा, सही होगा, बात बेहतर होंगे तो इसमें बेहतरी है, इसमें कोई बुराई नहीं। ठीक है, लेकिन इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि इस मुल्क में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के पास है और अथॉरिटी किसी और के पास है। सही है। इस मुल्क में जो हमारी क़ियादत है, हाँ। वो इलेक्शन के थ्रू नहीं आई। अच्छा, इन लोगों ने तो आज कश्मीर बेच दिया, ये कुछ दिनों में पाकिस्तान ये पाकिस्तान भी बेच रहा है। किसको बेचा है? इंडिया को। क्या सबूत है? सबूत क्या है? 4 आए थे, वो बात किया ही नहीं है। मुद्दा ही नहीं था ना, एससीओ का मुद्दा ही नहीं था कश्मीर। तो मुर्दा वो कश्मीर बोलते हैं ना, हमें पाकिस्तान चाहिए ना हमें इंडिया चाहिए, उसको अपने हाल में छोड़ो फिर। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ से भारतीय सहाफियों के वक्त में मुलाकात की और इस मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी, जबकि भारतीय सहाफी शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इलाकी कवरेज के सिलसिले में पाकिस्तान आए हुए हैं। मियां नवाज शरीफ का कहना था कि एससीओ से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को अच्छी शुरुआत हो सकती है। अगर मोदी आता तो शायद बेहतर होता। अगर मोदी आके कहता हमारा ख्वाहिश है कि बेहतर रिलेशंस हो, बहुत अच्छा आता। ये पता नहीं किधर से आके हमें सबक सिखाना चाहता है। वो एक रिग्ड इलेक्शन के थ्रू हमारे मैंडेट आप मैं कह रहे मैंडेट नहीं मिला जिसको दिया। ठीक हो, असेंबलियों में जो लोग बैठे हैं उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। अच्छा, ठीक है, उनको सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। सही है। एक चैनल पे कोई और लोग इस मुल्क को लीड कर रहे हैं। ठीक है। आप सबसे पहले उन इलाकों को विज़िट कीजिए। हम उन इलाकों में जाते रहते हैं एज ए सैरो सियाहत। तो बुनियादी तौर पे वहाँ के जो लोग हैं, जो उनकी एक अपनी ओपिनियन है या अपनी एक राय है, वही चाहते हैं कि हम अलग से स्टेट हों, अलग से रियासत हों। ये मैं केपी की गया हूँ, बलोचिस्तान गया हूँ, कोयटा गया हूँ, पेशावर गया हूँ और सिंध में कराची गया हूँ। वहाँ के लोगों के ये बात नहीं है मुँह पे ना, वो ये बात नहीं कहना चाहते या वो इजीली अपने सूबों में सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन जब कश्मीर के लोगों के पास जाओ तो वो ये बात कहते हैं। मोदी जी ने कहा घर में घुस के मारेंगे, पर जब हमारे जहाज गए छुपके गए काम करके आ गए, स्पेशल फोर्स गए छुपके गए काम करके आ गए। अब हमने प्रोटोकॉल बदल दिया। अब हम खुले आम टाई लगा के आंखों पे चश्मा, हमने देखा डॉक्टर साहब का चश्मा निकाला, दबा पाकिस्तान की सरजमीन पे बैठ के पाकिस्तान की वाट। इस मुल्क में एक एलीट कैप्चर है। सही है। उसको हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट लीड कर रही है। अच्छा, तो सारे मुल्क के फैसले हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। सही है। सामने अवाम के नुमाइंदों को खड़ा किया हो गया, सारा कुछ उन पे इल्जाम धरा गया। सही है। इस मुल्क का हल रेवोल्यूशन है। हाँ। देखें, एक रेवोल्यूशन आएगा जिसमें सारे लोगों की पार्टिसिपेशन लाजमी होगी। ठीक है, अभी भी रेवोल्यूशन चाहिए। 1947 में भी 2 कौमी नजरिया एक हिसाब का रेवोल्यूशन ही था कि जो है हम इकट्ठे नहीं रह सकते। फिर 1971 की रेवोल्यूशन ऐसी आई कि पाकिस्तान का एक हिस्सा हमसे चला गया, ठीक हो गया। अब एक और रेवोल्यूशन चाहिए। देखें, पाकिस्तान में रियल रेवोल्यूशन अभी तक आया ही नहीं है। नहीं आया, कोई नहीं आया पाकिस्तान में, बिल्कुल नहीं आया। अवाम अपने हक के लिए कोई बोल नहीं रहा। अच्छा, वो इंडिया के साथ खुश है? नहीं खुश है। वो अगर खुश है, हम इंडिया को भी कब्जा करेंगे। हम मुसलमान हैं, इंडिया पे भी कब्जा, इंडिया पे भी कब्जा करेंगे, काले पटकी वाले। आप क्यों नहीं उसने हाथ मिलाया बिलावल के साथ? क्या वो बिलावल को नमस्ते करवाना चाहता था? अब भाई तुम तो यू आर द होस्ट, उसको तो सलाम वालेकुम करना था। ये देखें कि हम उस मुल्क के साथ हाथ बढ़ाने का कह रहे हैं। पहले तो आप ये बताएं, ये जो मिस्टर नवाज शरीफ है, क्या अच्छा, इसके पास अवामी मैंडेट है? हाँ। कि किस लिहाज से बात कर रहा है वहाँ पे? अच्छा, एक तो ये फॉर्म 47 की पैदावार है। ठीक अच्छा, है, इसके पास कोई मैंडेट नहीं है। अच्छा, ठीक है, ये अवाम का मैंडेट चोर है। पाकिस्तान फेल होने वाला है, जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं। मरियम नवाज को मेहमानों का इतराज हो गया है, मियां शहबाज शरीफ को मेहमानों का इतराज हो गया है। मेहमान तो एक खुदा का जो रहमत होती है, ठीक है, लेकिन जो अपने इतने बिल दे रही है, लोगों को मजबूर कर रही, इतनी हसीन बच्चियां स्टाफ पे मांग रही हैं, स्टाफ पे अपना धंधा कर रही है, अपना जिस्म फरोश कर रही है, वो इसको नजर नहीं आता। इंडिया हमसे ताल्लुकात अच्छे नहीं चाहता। हाँ, नहीं चाहते, लिव विद इट, दैट्स ओके। हम नहीं चाहते कि आप भी हमसे अच्छे ताल्लुकात चाहें।
हम नहीं चाहते, कहानी खत्म। अब आप ये बोल रहे हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं चाहते, ये गुंडागर्दी है क्या? मैं ये समझता हूँ हाँ। कि अगर नवाज शरीफ के दौर पाकिस्तान से निकाला जाए, ये मेरा अपना स्टांस है, अगर जो तरकीब उसके नवाज शरीफ के दौर में हुई है वो अगर निकाला जाए, फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ ये मोटरवेज अगर हटाए जाए तो पाकिस्तान के अंदर वो तरक्की के लिए क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता है। सही हो गया। हाँ, ये है कि हमारी जितनी भी जो मतलब पॉलिटिकल क़यादत है शुरू से लेके आज तक वो हमेशा कमज़ोर रही है। वो फैसले कोई और कर रहा होता है और मतलब जो है ना कि फ्रंट पे उनको लेकर आते हैं, बाकी मतलब बैक पे किसी और ने फैसले करने होते हैं। अगर उसकी मतलब एक आप एग्जाम्पल नहीं, तो अब अगर आपने कहा बैक पे कोई और फैसले करते हैं, अगर नवाज शरीफ साहब ने ये बात बोली है इंडिया को लेके, तो मतलब ऑर्डर पीछे से आए हैं कि ताल्लुकात अब अच्छे कर लो। जाहिर सी बात है कि जब तक मतलब वो जो बैक के फैसले हैं वो फैसला जब तक वहां से फैसला नहीं आएगा। नवाज शरीफ ने आज तक अगर 3 दफा इक़्तिदार में आया है तो आज तक मतलब वो इक़्तिदार में आते हुए उन्होंने किसी न किसी के मतलब जो है ना कि सहारे आए हुए हैं। वो इतना स्वैग दिखाया कि पाकिस्तानी जो है वो तो बिल्कुल हाय अल्लाह क्या स्वैग है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हाय अल्लाह, हमारे शहबाज शरीफ में भी ऐसा स्वैग होता तो मैं मर जाती। आज से तो दिया ये मामला चल रहा है ये कि उस पर बात नहीं की। इमरान खान 1 दफ़ा आया है, बेनज़ीर 2 दफ़ा आई है, नवाज शरीफ 3 दफ़ा हो गया है। अब तक 1947 से अब तक 22 वज़ीर आज़म गुजर चुके हैं, तो भाई किसी ने भी ये तीर नहीं मारा, तो अब क्या तीर लगेगा? ये तीर नहीं लगेगा। इस तीर लगने के लिए कोई मोहम्मद बिन कासिम का इंतज़ार किया जा रहा है और वो मोहम्मद बिन कासिम अब नहीं आ सकता। हमारे लिए मैसेज ये था कि पाकिस्तान को माफ़ करिए, और वो सही कह रहा है, मुसलमानों ने नहीं बनाया, पाकिस्तान को तो हिंदुओं ने बनाया। ठीक है, इसका हल्का आता है NA 130, ठीक है, जहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद बिलोंग करता हूँ। हाँ। हमने इसको ऐसे धुतकारा है जैसे एक कुत्ते को धुतकारते हैं, ठीक है, हमने इसको ऐसे धुतकारा है, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन के सरप्रस्त, ठीक है, फॉर्म 47 से इस बेगैरत को लेके आए हैं, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा ज्यादती आवाम के साथ। सर, अपने पॉलिटिशियन को इज्जत देनी चाहिए, बड़ी सख्त लैंग्वेज यूज कर रहे हैं आप। एक पॉलिटिशियन हो, ठीक है, और वो आवाम के मैंडेट चोर हो। उन्होंने इस पे काम किया है। बात यह कि माजरत के साथ हम पाकिस्तानियों ने काम नहीं किया, इंडिया ने काम ये किया है कि इसने बाकायदा अपने लोगों को वहाँ जाके बसाना शुरू किया है, ठीक है, उनकी बस्तियाँ आबाद की हैं। आपको इंडिया में जाके रहना चाहिए, आपको पाकिस्तान में रहने के क्या कि इंडिया में सब कुछ सहूलियत है। मेरी 300 फैमिली रहती है इंडिया जलंधर शहर में, तो इसको भी जाना चाहिए ना उधर, तो इसको भी उधर जाना चाहिए ना इंडिया में। ये देखो, एक घर में 6 बच्चे हैं ना, तो वो उनके आपस में नहीं बनती, तो तेरी मेरी कैसे बनेगी? कॉन्फ्रेंस में जयशंकर साहब की बॉडी लैंग्वेज थी और बड़ी एक मुख्तलिफ सी मुस्कुराहट, उसको आपने कैसे समझा? आप कैसे एनालिसिस उस पर देंगे, क्या एनालाइज करेंगे? क्योंकि आपको याद होगा 2023 में जब बिलावल साहब नई दिल्ली गए थे, तो उस वक्त जब दोनों के दरमियान मुसाफा होना था वो नहीं हुआ था। जयशंकर साहब ने, आपको याद होगा, दूर से हाथ जोड़कर वो प्रणाम कर लिया था। तो अब ये इस बॉडी लैंग्वेज को आप कैसे देखते हैं? और जो भी उन्होंने तकरीर की उसमें हमारे लिए क्या मैसेज था? एक इम्कान था, कोई उम्मीद थी, या कोई सख्त मुतालिबा आपको समझ आया? हमारे लिए मैसेज ये था कि पाकिस्तान को माफ़ करिए, और वो सही कह रहा है, मुसलमानों ने नहीं बनाया, पाकिस्तान को तो हिंदुओं ने बनाया। पाकिस्तान में अगर पाकिस्तानी और मुसलमान जो उस वक्त थे, अगर उस वक्त वो सोचते कि हिंदू के साथ हम रह सकते हैं, तो पाकिस्तान कभी नहीं बनता। जब आवाम अपने हक के लिए खड़े होंगे तो इस मुल्क में इसका निजाम खुद ही सही हो जाएगा। तो वो अभी हक के लिए खड़े तो हुए हैं कि ताल्लुकात बेहतर कर ले। नवाज शरीफ ने कहा इंडिया से, तो पाकिस्तान में महंगाई भी कम हो जाएगी, गुर्बत भी कम हो जाएगी, और हो सकता है कि वो जो मोदी का जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पिछले हफ्ते बयान जारी किया था कि पाकिस्तान कर्जा ना मांगे बल्कि अपने मुल्क के अंदर मोदी का एजुकेशन सिस्टम लेके आए, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमें कहा है सर। तो पूरी दुनिया हमें बार बार अगर कनेक्ट कर रही है इंडिया से, तो नवाज शरीफ साहब भी तो वही कर रहे हैं ना आज। उन्होंने देखें, पहले पाकिस्तान के खुद अंदर का सिस्टम ठीक होगा तो फिर बाकी मामलात होंगे ना। सही है। पाकिस्तान का जो अंदर का सिस्टम है वही ठीक नहीं है, हमारे इलेक्शन रिग्ड हैं, हमारे सारे फैसले जो हैं वो बैक चैनल पे हो रहे हैं। सबसे पहले हमें रेवोल्यूशन लेके आना होगा, जिसमें स्टूडेंट्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, वर्कर्स होंगे, मतलब सारी आवाम जब
रेवोल्यूशन लेके आएगी तो सब फिर चेंज आएगा। हमें खुशी है, किस बात की खुशी है? इस्लाम नहीं है, दीन नहीं है, लुपट्टा नहीं है, नमाज नहीं है, वुज़ू नहीं है, रोजा नहीं है। कौन कहते हैं? मैं कहता हूँ इंडिया में मस्जिदें भाई। कश्मीर इमरान खान आजाद कर सकता है, ना नवाज शरीफ टकला आजाद कर सकता है, ना जो है मरियम नवाज आजाद कर सकता है। ये आजाद करेगा काली पगड़ी वाला आजाद करेगा बस। मरदमशुमारी, फौज बुलाओ। सैलाब आ गया, फौज बुलाओ। इलेक्शन करवाने हैं, फौज बुलाओ। मुजफ्फराबाद में 2005 में ज़ल्ज़ला आ गया, फौज बुलाओ। रेलवे में फौज बुलाओ, मोटरवे पे फौज बुलाओ, अभी SCO समिट पे फौज बुलाओ। तो भाई वो दूसरे अदारे किधर हैं?